नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास् तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास् तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। भक्तों की चर्चा चल रही थी। हम लोग भक्त हैं और हम भक्तों को यहाँ भगवान की भक्ति के बारे में बता रहे हैं। सच में तो जो लोग भक्त नहीं हैं उन्हें इस बात का पता लगना चाहिए कि वास्तव में भगवान की भक्ति क्या होती है। सच्चे अर्थों में भगवान की भक्ति को जब तक नहीं जाने, भगवान की भक्ति का जब तक सच्चा स्वरूप न पहचान लेवें तब तक जब तक भगवान की भक्ति का सच्चा स्वरूप नहीं जानेगा तब तक भक्ति के नाम पर अनर्थ करता रहेगा। सो यहाँ भक्ति का सच्चा स्वरूप बता रहे थे और कल हमने आपके बीच में जो यहाँ प्रकरण पढ़ा था उसमें यह तक कह दिया था कि सच्चे भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान कर यदि कोई व्यक्ति रागी द्वेषी देवी देवताओं को अर्घ चढ़ाता है, पूजता है, उनकी विनय वंदना आदि करता है तो निश्चित मान करके यह चलना चाहिए कि वह व्यक्ति चिंतामणि रत्न को छोड़ करके कंकर पत्थर चुनने का काम कर रहा है। एक तरफ कहाँ चिंतामणि रत्न और कहाँ कंकर पत्थर। आप सोचिए जरा, चिंतामणि रत्न को छोड़ करके कंकर पत्थर चुन लेने वाला व्यक्ति वो कितनी बड़ी भूल में होगा, कितना बड़ा अपराध करने वाला होगा। हमें उसके अपराध की गरिमा पता नहीं, स्थिति पता नहीं है कि वो कितना बड़ा अपराध है। इसके अपराध को पैसे में तोलते हैं ना तो हमें अपराध समझ में आता है। न हमें चिंतामणि समझ में आ रहा है न हमारे को कंकड़ पत्थर समझ में आ रहे हैं। सच कहता हूँ, न हमें चिंतामणि समझ में आ रहा है न हमारे को कंकड़ पत्थर समझ में आ रहे हैं। हमें तो ये समझ में आता है, ये भाषा समझ में आती है हमारे को। दुनिया के हर व्यक्ति को पैसे की भाषा समझ में आती है, नोटों की भाषा समझ में आती है। नोटों की भाषा में यदि हम आपको कहें कि बोलो एक तरफ 2 करोड़ रुपए हैं, एक नंबर के हैं, आपके नाम हैं, आपके नाम किए जाने हैं, एक नंबर के हैं, ईमानदारी के हैं, आपकी मेहनत के हैं, और दूसरी तरफ यदि मैं आपसे कहूँ तो आपको 5 रुपये मिलने वाले हैं, बोलो आप क्या करेंगे? 5 करोड़ रुपया लेंगे कि 5 रुपया लेंगे? आपको क्या चाहिए? आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत परिश्रम किया, आपने बहुत काम किया, आपने बहुत आराधना की और उन सब के फल में, उस पूरी आराधना के फल में आपको बहुत कुछ मिलने वाला था उस मेहनत के फल में, और दूसरी तरफ कुछ नहीं। बोलो तो अब अभी 5 करोड़ के अंदर ही अपने को ये लगने लग गया कि अरे यार दिमाग खराब है क्या,
5 करोड़ रुपए छोड़ूंगा क्या मैं? और मेरा ही है, मेरा ही कमाया हुआ है। 5 करोड़ के नाम पर पुरुषार्थ उछलता है। और यहाँ 5 करोड़ की बात नहीं है, यहाँ तो चिंतामणि की बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं? एक तरफ वीतरागी जिनेंद्र देव है और दूसरी तरफ रागी द्वेषी है। क्या कहें? भक्तामर स्तोत्र की लाइनें सुनाऊं आपको क्या? भक्तामर स्तोत्र में अरे गजब का स्तोत्र है, गजब की स्तुति है और बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां ये आज यहाँ नीचे लिख रहे हैं। ये नीचे जो पंक्तियां, ये तो 7वें श्लोक की पंक्तियां लिख रहे हैं। और मैं तो वो पंक्तियां आपको कहना चाहता हूं, अरे तेजस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम् नैवं तु काचे शकले किरणाकुलेपि। भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने वाले साधर्मियों से कहना चाहता हूँ, कितने लोग इन पंक्तियों का अर्थ जानते हैं? कितने लोग भक्तामर स्तोत्र का पाठ तो सब करते होंगे, लेकिन कितना स्पष्ट शब्दों में मान तुंगाचार्य देव ने कितना सरल शब्दों में ये बात कह दी है। हो क्या कह दिया? तेजस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम्। ओहो, क्या कह रहे हैं वीनू भाई? क्या लिख रहे हैं? तेजस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम् नैवं तु काचे शकले किरणाकुलेपि। कौन माने इन बातों को? भक्तामर स्तोत्र को मानते हो कि नहीं? जैन हो या नहीं, दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, कोई बात नहीं। जैन हो ना, 13 पंथी हो या 20 पंथी हो, जैन हो ना, स्थानकवासी हो, मंदिर मार्गी हो, जैन हो ना, भक्तामर स्तोत्र तो मानते हो। मान तुंगाचार्य देव की इस रचना को कौन नहीं मानता होगा? अरे भरोसा करो इस मान तुंगाचार्य देव की रचना पर। क्या बोलो, सोचना जरा। क्या किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना भाई साहब, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की आलोचना नहीं करना, किसी की कमियां नहीं निकालना, किसी के दोष नहीं देखना, किसी के ऊपर आरोप नहीं करना, किसी संस्कृति के ऊपर, क्या किसी भी संस्कृति के ऊपर किसी भी तरह की उंगली नहीं उठनी चाहिए। कोई बात नहीं, सब नहीं वो गलत है, ये ऐसे ये ऐसे, अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ना समझी में ये काम नहीं होंगे तो कहाँ होंगे भाई साहब? हमारा काम विरोध करने का नहीं है, हमारा काम सत्य बात बताने का है। हम किसी का विरोध नहीं करते भाई वैभव जी, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम सत्य बात समझाते हैं। आपके समझ में आती है, निर्णय आपका है, सत्य आपके पास में है। सत्य और असत्य का आप निर्णय कीजिए, वस्तु स्वरूप का आप निर्णय कीजिए। अरे क्या गजब की स्तुति है भाई साहब। क्या लिखा? तेजस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम्। क्या? तेजस्फुरन् मणि, रत्न, ओरिजिनल जो डायमंड होते हैं वो चमकते हैं, उसकी शाइनिंग, क्या जो उसका महत्व है, जो उसकी चमक है, अरे वैसी चमक कांच के टुकड़ों में, वैसी चमक कांच के टुकड़ों में सूर्य की किरणें पड़ने के बाद में भी नहीं हो सकती है। आप देखिए कहाँ ओरिजिनल डायमंड और कहाँ कांच के टुकड़े। बोलो क्या फर्क है दोनों में? सोचना जरा गंभीरता से। बहुत गजब की बातें कहते हैं भाई साहब, जनवाणी की बातें हैं, शास्त्र की बातें हैं, सब समझें, सब सुने, सब स्वीकार करें, सब भक्तामर स्तोत्र का मर्म समझें, सब भगवान की स्तुति और भक्ति का मर्म समझें। हर व्यक्ति अपने जीवन में उतारे ये क्या कह रहा है भक्तामर स्तोत्र। अकेला पाठ नहीं करें, मुख से पाठ मात्र नहीं करें, हम इनके भावों को समझें, इन भावों की गहराइयों में जाकर के उतरें। क्या देखिए 335 नंबर पेज देखिए, भगवान की स्तुति के महत्व का वर्णन करते हैं। ओ भगवान की स्तुति का महत्व तो देखिए जरा, क्या महत्व है भगवान की स्तुति करने का। ओ भक्तामर स्तोत्र के 7वें नंबर के श्लोक का अर्थ देखेंगे आज, बड़ा गजब का है। 7वें नंबर का श्लोक, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनीलम शेषमाशु
सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। क्या क्या लिख रहे हैं भाई साहब मानतुंगाचार्य देव। त्वत्संस्तवेन, त्वत् आपके, संस्तवेन स्तुति करने से, ओहो त्वत्संस्तवेन, त्वत्संस्तवेन क्या, हे भगवान आपकी स्तुति करने से, त्वत्संस्तवेन भव संतति, भव संतति, ओहो जन्म जन्मांतरों की जो बंधी हुई कर्मों की श्रृंखला है, भव संतति सन्निबद्धम। क्या क्या लिख रहे हैं भाई साहब, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, ऐसे बंधे हुए, पापम, पापम क्षणात्, पापम पाप का क्या होता है, क्षणात् क्षण मात्र में ही, क्षयम उपैति, क्षयम उपैति, क्षयम उपैति, क्षयम नाश को, उपैति प्राप्त हो जाते हैं। ओहो हे भगवान आपकी स्तुति करने मात्र से जन्म जन्मांतरों में बंधे हुए पाप कर्म स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। पहली लाइन हो गई, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत। उदाहरण दे रहे हैं, जैसी कि इसकी पद्धति है, जैसी कि आचार्य मानतुंग स्वामी की पद्धति रही है। क्या पद्धति रही है कि शुरू की 2 लाइनों में वे नियम बतलाते हैं, सिद्धांत बतलाते हैं, भक्ति की बात करते हैं, और नीचे की 2 लाइनों में वे उदाहरण दे देते हैं, स्टोरी सुना देते हैं, कुछ बात बतला देते हैं। तो क्या उदाहरण दे रहे हैं, तो उदाहरण इन्होंने दे दिया, आक्रांत ऊपर पहले, क्षणात् क्षयम उपैति, किसको, शरीर भाजाम, शरीर भाजाम शरीरधारियों को, क्या शरीरधारियों के माने संसारी प्राणियों के पाप क्षण मात्र में दूर हो जाते हैं, विध्वंस हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अरे भाई साहब बम्बारमेंट हो जाता है उनके ऊपर, ऐसा समझिए आप, धमाधम 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 मिसाइलें चल रही है उनके ऊपर, पिछले बंधे हुए पापों के ऊपर, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। जैसे जैसे बतलाऊँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये जो होता है ना कभी कभी ये त्रिफला वगैरह और इस तरह की चीज़ें खाने से वो पेट ऐसा साफ हो जाता है, क्या ऐसा ऐसा बतलाते हैं सब आयुर्वेद की, कुछ इस तरह की पेट सफ़ा वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं। तो एक बार यदि ले ली तो पता नहीं कितने बरसों का जमा हुआ पेट का वो कचरा, वो पूरा का पूरा कचरा धमाधम सब साफ हो जाता है, कट जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, कान खराब हो रहे हैं आपके, सुनाई नहीं दे रहा, मैल भर गया है, और आपको लगता है नहीं कुछ ऐसा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप डॉक्टर को दिखाते हो, कान में थोड़ा दर्द था, अब वो डॉक्टर क्या करता है, कोई दवाई डालता है उसमें, कहता है 3 दिन दवाई डालो और उसके बाद में चौथे दिन आकर के दिखाना। तो 3 दिन दवाई डालने के बाद चौथे दिन जब वो निकालता है तो ऐसे पकड़ करके जब कचरा निकालता है, मैंने कभी देखा तो नहीं लेकिन सुना है लोगों से, ऐसा निकलता है अंदर से कि कहाँ से निकल गया ये, इतना ऐसे ऐसे साफ हो जाता है धमाधम, ये ऐसा कह रहे हैं ये। और न मालूम कब कब के जमे हुए ऐसे पुराने जमे हुए जो पाप थे वे सब के सब ऐसे धड़ाधड़ ऐसे धुल जाते हैं। ये ऐसा है, ये क्या, बोलो क्या लिख रहे हैं ये, देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, शरीर भाजाम शरीरधारियों के पापम क्षणात्, चुटकियों में साफ हो गया। सुनो क्या लिख रहे हैं, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत। उदाहरण, आक्रांत लोकम, आक्रांत माने फैला हुआ, लोकम सारे लोक में फैला हुआ, अली नीलम, अली कहते हैं भंवरे को, नीलम कहते हैं गहरा नीला काला, घना काला, आक्रांत मल, आक्रांत लोक मणि नीलम शेष, अशेषम, आशु माने शीघ्र ही, आक्रांत लोक मणि, क्या हो गया देखो शब्द स्लिप हो गया,
आक्रांत लोकमलि नीलम, अली माने भौरा, नीलम गहरा नीला, अशेषम पूरी तरह से, अशेषम दिख रहा है आपको, नीलम अशेषम, आशु मतलब शीघ्र ही, सूर्यांशु सूर्य की किरण, सूर्यांशु भिन्नमेव शार्वरम अंधकारम, अरे रात्रि भर के चले आए हुए अंधकार को जिस तरह से सूर्य उदित होने पर एक किरण मात्र क्षण मात्र में, अरे 12 घंटे से अंधकार चल रहा था, क्या बात कर रहे हो आप, 12 घंटे से चले आए हुए अंधकार को दूर करने के लिए 12 मिनट तो चाहिए भाई साहब, 12 सेकंड तो चाहिए। अरे नहीं, क्या बात करते हो, 12 घंटे के अंधकार को दूर करने के लिए 12 घंटे भी नहीं, क्या 12 मिनट भी नहीं, अरे 12 सेकंड भी नहीं, अरे सूर्यांशु सूर्य की किरण मात्र से वो सब खत्म हो जाता है। क्या ऐसा है, ऐसा है भाई साहब, शार्वरम अंधकारम, रात्रि भर का अंधकार दूर हो जाता है। देखिए, हे प्रभु 336 नंबर पेज पर देखिए, हे प्रभु आपकी स्तुति भक्ति पूजन करने से, हो भक्ति की महिमा है भाई साहब, भक्ति काव्य है, भक्ति में इसी प्रकार के कथन कहे जाते हैं। अरे आनंद आता है भाई साहब, प्रभु की भक्ति तो देखो, अरे कैसी भक्ति, रावण ने किस प्रकार की भक्ति की थी, अरे शास्त्रों में खोल करके तो देखो, धनंजय कवि की किस प्रकार की भक्ति थी, अरे भक्ति के प्रकरण उठा करके तो देखो शास्त्रों में, प्रथमानुयोग में उठा करके देखो भक्ति किसे कहते हैं। आज तो वो भक्ति रही नहीं है भाई साहब, भक्ति हृदय से होती है। अरे सौधर्मेंद्र की भक्ति देखो जरा, तीर्थंकरों के दरबार में खड़े होकर के कैसे नाचता है, क्या तांडव नृत्य करता है भाई साहब, क्या भक्ति होती है। और सौधर्मेंद्र के हृदय में देव लोग प्रकट हो जाते थे, ये भक्ति होती है, भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ। ओहो, हे प्रभु आपकी स्तुति भक्ति पूजन करने से प्राणियों के बहुत जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। अरे कैसे नहीं आएगी भक्ति की बात, ज्ञानियों के हृदय में होती है सच्ची भक्ति। मिथ्या दृष्टि क्या भक्ति करेगा, उसे भगवान का स्वरूप नहीं पता, वो क्या भक्ति करेगा। भगवान के स्वरूप को जानने वाले भावलिंगी संत, सम्यक दृष्टि ज्ञानी महापुरुष, वे सच्ची भक्ति करते हैं। जैसे सूर्य की किरणों से रात्रि का भ्रमर के समान, भंवरे के समान, अली माने भंवरा, भ्रमर के समान काला घनेरा अंधेरा शीघ्र नष्ट हो जाता है। ओहो हो, धन्य है भैया ऐसी भक्ति, धन्य है ऐसे जिनेंद्र देव, धन्य है ऐसे प्रभु, धन्य है ऐसे भक्त जो इस प्रकार की भक्ति करते हैं। और भी कहा है, सुनना, बड़े गजब गजब की पंक्तियाँ हैं। समंत भद्राचार्य का उल्लेख भी करेंगे, आज तो बहुत गजब की बात कहने वाले हैं। ओहो, जरा देखिए और भी कहा है, क्या लिखा है, ज्योतिर्जालमिवाब्जिनी प्रियतमं प्रीतिर्न तं मुञ्चति श्रेयः श्रीर्भवतीह तत्सहचरी ज्योत्स्ना सुधान् शौरिः सौभाग्यं तमुपैति नाथमवनेः सेनेव तं काङ्क्षति स्वर्वृन्नाब्धिसुतावशेव तरुणं योर्वा विधत्तेर्हताम् सहस्यद्यः कृतीनां ततिः सुकृतीनां तं तौति तेनात्मनो वंशोऽभिनमन्ति योजितकरास् तस्मै व्रजाः भूभृजाम् तस्मान्नः प्रथितः परोऽस्ति भुवने जागर्ति चेत्तार्तिरत् कीर्तिस्तस्य वसन्ति भोगनिवहास् तस्मिन् जिनं योर्चति न ब्रू। ओहो, ये तो अलग छंद है, ये अलग धुन है इसकी। न ब्रू साटोपकोपा न च करयुगलं
चापचक्रादि चिह्नम कांतात कांतच नाको नच मुख कमलम सप्रकोप प्रसादम यानासीनान मूर्तिर नच नयन युगम काम कामाभिरामम हास्योत्फुल्लो न गल्लो सभय भवभिदो यस्य देवः सह सेव्यः। जो धार्मिक पुरुष तीर्थंकर भगवान की भक्ति व पूजन करता है, क्या धार्मिक पुरुषों की बात कर रहे हैं, धर्मात्मा पुरुषों की बात कर रहे हैं। जो धार्मिक पुरुष हैं स्वयं धर्मात्मा है, ऐसे धार्मिक पुरुष तीर्थंकर भगवान की भक्ति करते हैं और पूजन करते हैं, उससे सभी प्राणी स्नेह करने लगते हैं। वह जनता का इतना प्रीति पात्र बन जाता है कि लोग उसको इस प्रकार नहीं छोड़ते, अरे भाई देखो तो सही, अरे ये तो भक्त हैं, अरे नहीं नहीं ये तो भक्त हैं, नहीं नहीं ये तो श्रावक है, नहीं नहीं भैया ये तो आराधक है, अरे क्या बात करते हो भैया ये तो भक्त है भैया, अरे नहीं 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 ये कभी झूठ नहीं बोल सकता है, अरे इतनी इमेज होती है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप, भक्तों की इतनी इमेज होती है, अरे नहीं ये तो ब्रह्मचारी जी है, अरे नहीं भैया नहीं। उपगुहन होता है उनके प्रति भक्ति की भावना होती है, उनके प्रति श्रद्धा होती है, उनके प्रति विश्वास होता है, अंदर में उत्साह बनता है उनके प्रति। ये देखो भैया जनता के प्रीति भाजन होते हैं वो, अरे प्रीति पात्र बन जाते हैं, लोग उनसे प्रीति करने लगते हैं, सहेजी प्रीति करते हैं, सहेजी प्रीति करते हैं। कारण क्या है, अरे भैया लोग यदि मुझसे अधिक प्रीति करते हैं तो मेरे ये समझने की बात है कि मुझसे प्रीति नहीं कर रहे हैं, ये तो धर्म के प्रति प्रीति है, इसलिए धर्मात्माओं से प्रीति होती है। क्या ये सहेजी इसी प्रकार का स्वरूप है। कोई व्यक्ति देव लोग आकर के यदि सनत कुमार चक्रवर्ती की जय जयकार करने लगे, यदि देव लोग आकर अपनी सती मनोरमा की जय जयकार करने लगे, तो कोई मनोरमा के प्रति अनुराग थोड़ी न था। देवों ने आकर के यदि सीता सती के लिए पुष्प वृष्टि की, देव लोग यदि आकर के सीता सती की जय जयकार करने लगे और अग्नि का जल बना दिया, तो कोई सीता के प्रति अपनापना नहीं था, अरे उन्हें तो धर्म के प्रति प्रीति थी और धर्म सीता के हृदय में व्याप्त था। कारण तो ये है, धर्मात्माओं की प्रीति है भाई साहब, सेठ सुदर्शन की प्रीति नहीं है, प्रीति सुदर्शन के प्रति नहीं है। अरे यहाँ भी कई सुदर्शन मिल जाएंगे, आप क्या सोचते हो, यहाँ भी कई सेठ मिल जाएंगे, जिस सेठ जी का नाम होगा सुदर्शन। अब क्या करो, लोग कहते होंगे और सेठ सुदर्शन साहब, अरे यार आपकी तो कहानी पढ़ी हमने, अरे आज तो इनकी चर्चा चल रही थी सुदर्शन जी की, सुदर्शन जी की। आगे सुदर्शन जी है या नहीं है? हमारे नागपुर में विद्वान है सुदर्शन जी, शास्त्रीय विद्वान है सुदर्शन जी, कई जगह नाम होते हैं सुदर्शन जी। हाँ सुदर्शन जी नाम है और वो वैभव संपन्न हो तो लोग उन्हें सेठ जी कहते हो, तो सेठ सुदर्शन हो गया। अरे भैया सेठ सुदर्शन है, इनको तो स्वर्ग से देव आएंगे। अरे सेठ सुदर्शन के लिए थोड़ी ना आते हैं, जिनके हृदय में धर्म होता है उनके लिए आते हैं। उनकी कोई सुदर्शन से थोड़ी ना प्रीति है, उनकी तो सम्यक से प्रीति है। क्या सम्यक दर्शन से प्रीति है, उनकी तो आराधकों से प्रीति है, उनकी तो धर्मात्माओं से प्रीति है, उनकी रक्षा के लिए उतर करके आते हैं। जरा देखिए क्या लिख रहे हैं ये, जो धार्मिक पुरुष, धार्मिक व्यक्ति तीर्थंकर भगवान की भक्ति व पूजन करता है, उससे सभी प्राणी स्नेह करने लगते हैं। वह जनता का इतना प्रीति पात्र बन जाता है, ऐसे जनता उनसे प्रीति करने लगती है कि लोग उसको इस प्रकार नहीं छोड़ते जैसे सूर्य की किरणें सूर्य को नहीं छोड़ती है, ऐसे दुनिया छोड़ती नहीं है। क्या आप सोचो जरा, दुनिया क्यों प्रीति कर रही है? दुनिया सचिन तेंदुलकर से प्रीति नहीं कर रही है, दुनिया सचिन तेंदुलकर के बैट से प्रीति करती है, उसकी बल्लेबाजी से प्रीति करती है। धोनी को इसलिए नहीं चाहती है कि वो धोनी है, धोनी को इसलिए चाहती है कि वो बेस्ट प्लेयर है, इसलिए चाहती है। अमिताभ बच्चन को इसलिए नहीं चाहती है कि वो अमिताभ बच्चन है, इसलिए चाहती है कि वो महानायक है, इसलिए चाहती है। आप समझ रहे हैं बात क्या है? कौन किसको चाहता है भाई साहब, कौन किसको चाहता है और किस वजह से चाहता है ये बतलाओ। धर्म के प्रति प्रीति होती है तो धर्मात्माओं के प्रति प्रीति हुए बिना नहीं रहती है। ये बता रहे हैं, जैसे सूर्य को उसकी किरणें नहीं छोड़ती है, इस तरह से नहीं छोड़ता है। चंद्रिका जिस प्रकार
चंद्रमा को नहीं छोड़ती, चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रमा को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार उसको कल्याण रूपी लक्ष्मी भी नहीं छोड़ती। दो एग्जाम्पल दे दिए, सूर्य को उसकी किरणें नहीं छोड़ती, चंद्रिका चंद्रमा को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार कल्याण रूपी लक्ष्मी उस भक्त को नहीं छोड़ती। एवं स्वर्ग लक्ष्मी भी उस पुरुष को इस प्रकार चाहती है जैसे तरुणी तरुण पुरुष को चाहती है। ओह, क्या उदाहरण देकर के किस तरह से बात करते हैं, भैया कल्याण रूपी लक्ष्मी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ओहो, अवश्य कल्याण होगा, अवश्य कल्याण होगा, अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति होगी, मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अरे मुक्ति रूपी लक्ष्मी चरणों में आकर के पड़ेगी भाई साहब, चरणों में आकर के पड़ेगी, ऐसा है। सोचो जरा क्या क्या बातें लिखी है। जो जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति करता है, जो भक्त भगवान की पूजन भक्ति करता है, उसकी पुण्यवान पुरुष प्रशंसा एवं स्तुति करते हैं। उसकी, किसकी किसकी? अरे भक्तामर स्तोत्र की पंक्तियां सुनाता हूं आपको, देखो क्या पंक्तियां हैं, तत्काल ऐसे श्लोक ख्याल में आएगा। देखो अभी, हे भगवान, ये जो स्तोत्र है ना, ये स्तोत्र शुरू में ही लिखा है, 5-6 नंबर का ही श्लोक होगा, कोई इस तरह का, क्या शब्द है उसके। हे भगवान, ये जो मैं स्तोत्र रच रहा हूं, निश्चित ही ये भक्तजनों के, सज्जनों के मन को हरेगा। चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फले द्युति मुपेति ननूद बिंदु। अरे क्या क्या गजब की बातें कहते हैं मान तुंगाचार्य देव, कैसे कैसे शब्द रच देते हैं, क्या शब्द लिख दिए हैं उन्होंने। हे भगवान, 8वां श्लोक है, 6 नंबर का है, कोई बात नहीं, जो भी है मैं कौन गिन करके 1 सेकंड में बता भी सकता हूँ, कब काय उपयोग लगाऊँ मैं। मत्वेति नाथ तव संस्तति सन्निबद्धम है। चलो जो भी है, कोई बात नहीं। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फले द्युतिमुपैति ननूद बिंदु। क्या अरे कैसे कैसे शब्द हैं, आपका चित्त नहीं, मेरे तो आज पता नहीं क्यों भक्तामर के श्लोक याद आ रहे हैं, आज क्यों पता नहीं भक्तामर ऐसा लग रहा है मेरे को, जानते ही नहीं है भक्तामर स्तोत्र के बारे में। मान तुंगाचार्य लिख रहे हैं, आचार्य देव क्या लिख रहे हैं, मान तुंगाचार्य देव वो कह रहे हैं भगवान मैं भगवान स्तुति लिख रहा हूँ आपकी, भगवान मैं भक्तामर स्तोत्र लिख रहा हूँ। क्या, अब भक्तामर स्तोत्र लिख रहा हूँ और फिर क्या लिख रहे हैं, मुझे पता है ये ज्ञानियों के चित्त को हरेगा। अरे बड़ा आया, कैसी बात कर रहे लोग ऐसे कहे, अरे यार गजब कर रहे हो यार, तुम लिख रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि बहुत फेमस होगा। यार कोई व्यक्ति इस तरह की बात कहे, मैं कहूँ जैसे मान लो कि मैं एक प्रवचन कर रहा हूँ, देखना आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा गजब का प्रवचन करूँगा, तो आपको लगेगा अरे यार पंडित जी यार आप अपने आप के बारे में ही कह रहे हो, खुद के प्रवचन के बारे में खुद ही बोल रहे हो कि बहुत अच्छा होगा, कि बहुत अच्छा है। कि नहीं नहीं भैया, मैं कर रहा हूँ इसलिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उस प्रवचन का विषय बहुत अच्छा है इसलिए अच्छा है। ये मान तुंगाचार्य कह रहे हैं मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये कोई महानता का काम नहीं है, लेकिन मैं जिनकी भक्ति इसमें लिख रहा हूँ उनकी वजह से दुनिया इस भक्तामर स्तोत्र को जरूर चाहेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है, बात क्या है, क्या बोलो। मैं ये नहीं कि अरे मानतुंग स्वामी ने लिखा था, मानतुंग स्वामी ने भक्तामर लिखा है साहब, मानतुंग स्वामी ने लिखा है, मानतुंग स्वामी ने लिखा है इसलिए थोड़ी ना है चक्कर मानतुंग स्वामी का नहीं है। चक्कर तो असली ये है कि ये जो स्तुति है, ये स्तुति आदिनाथ भगवान की है, इसलिए दुनिया चाह रही है। ये देखो यहाँ जो ये पंक्तियां लिखी है, अरे भैया जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति करने वाला जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करता है, जो जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करता है उसकी, जो जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति करता है उसकी पुण्यवान पुरुष प्रशंसा एवं स्तुति करते हैं। क्यों भैया, इनकी प्रशंसा क्यों कर रहे हो,
क्यों भैया इनकी स्तुति क्यों कर रहे हो, क्यों भैया इनके गीत क्यों गा रहे हो? अरे इनके गीत इसलिए गा रहे हैं क्योंकि ये भगवान के गीत गा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? क्या इनकी महिमा किस लिए है? क्योंकि इनके हृदय में भगवान की भक्ति है। क्या इनकी महिमा, इनके गीत, इनका गुणगान, अरे क्या क्या भक्ति है। क्यों क्यों पुण्यवान पुरुष की प्रशंसा एवं स्तुति करते हैं? क्योंकि वे पुण्यवान पुरुष भगवान के भक्त हैं, इसलिए कर रहे हैं भाई साहब। उस जिनेंद्र भक्त द्वारा कुटुंब की शोभा बढ़ती है। ओहो हो, जिनेंद्र भक्त जीवों को देख करके कुटुंब की शोभा बढ़ती है। अरे धन्य है भाई साहब ये परिवार, अरे धन्य है। आज भी यदि हमें पता लगता है कि ये टोडरमल जी के वंशज हैं तो हमें कैसी फीलिंग आती है। अरे टोडरमल जी के वंशज हो, अच्छा टोडरमल जी के कुल के हो, अच्छा उनके पोते के पोते के पोते हो, तो अपने को कैसी फीलिंग आती है। जैसे अभी हमारे को मिले दिल्ली में 2 साल पहले की बात है, संतलाल जी कवि के पौत्र प्रपौत्र जो भी थे, मुझे ऐसा लगा कि अरे गजब हो गया, अरे संतलाल जी कवि, अच्छा आपके दादाजी के पिताजी थे, ओ वाह यार क्या गजब काम किया यार, सिद्ध चक्र विधान लिखा है उन्होंने। तो अपने को कैसी फीलिंग आती है, अंदर में महिमा आती है कि नहीं आती है। ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं जिनेंद्र भक्त के द्वारा। अरे कोई ऐसे भक्त हुए हैं, उनकी पीढ़ियाँ, उनके कुलों को याद किया जाता है, उनके कुल में रहने वाले व्यक्तियों की भी महिमा हो जाती है, कुटुंब की शोभा उस भक्त से बढ़ती है। राजा लोग भी उसे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। आप जानते क्या हो, सच्ची भक्ति तो होवे, ओहो स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ओहो हो, क्या गजब बात है भाई साहब। स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे पूज्यते राजा को दूसरे देश में कौन पूछे, कौन घास डाले। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है, ज्ञानियों की सर्वत्र पूजा होती है, ज्ञानियों की सर्वत्र जय जयकार होती है, उनकी पूछ होती है, उन्हें पूजा जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ओह देश देशांतरों में, पूरे दुनिया भर में कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, उनके भक्त होंगे, उनको चाहने वाले होंगे, उनके अनुयायी होंगे, उनकी बात की कद्र करने वाले होंगे, उन्हें भोजन कराने वाले होंगे, उन्हें अपने घर पर ले जाने वाले होंगे। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। देखो स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मैं कहता हूँ आपके एमएलए साहब हैं यहाँ के, अब बोलो परदेश चले जाएं, कौन कितना क्या पूछेगा उनको। हाँ होंगे तो कहीं के, किसी जगह के होंगे। आपके पार्षद हैं, कहीं चले जाए तो कौन कौन किसको क्या पूछ रहा है। आपके मिनिस्टर हैं साहब, राजस्थान के मंत्री जी हैं, एमपी के हैं, गुजरात के हैं, शिक्षा मंत्री है, गृह मंत्री हैं, अब वो कहीं बाहर जा रहा है तो कौन पूछ रहा है। अरे सुनो, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री जी तक थे, उनको अमेरिका वाले वीजा नहीं देते थे। अब सोचो जरा, आप कल्पना करो जरा, आप राजा थे, राजा प्रांत के, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी साहब राजा थे, राजा गुजरात प्रांत के राजा थे क्या, और उसके बावजूद वीजा कैंसिल, नहीं मिलेगा भाई साहब आपको, यूएस वीजा ठप्पा। आओ ये क्या हुआ, नहीं मिल रहा है, नो इश्यू क्या। लो अब कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है भाई साहब। स्वदेशी पूज्यते राजा, अपने ही देश में पूछे, उनकी दूसरी जगह कौन पूछता है। विद्वान ये कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन जो राजा लोग भी हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं भक्त को, भाई साहब ये है, संसार में उसकी अत्यंत प्रशंसा होती है। ओहो इतना ही नहीं, उसकी कीर्ति जगत में विस्तृत हो जाती है और उसको उत्तम चक्रवर्ती के भोगो भोग की सामग्री मिलती है। ओ सम्यक दृष्टियों के चरणों में आकर के पड़ती है सारी भोगो भोग की सामग्रियाँ। यहाँ लालच नहीं दे रहे हैं, यहाँ उस भक्ति की महिमा बता रहे हैं। यहाँ आपको चक्रवर्ती के भोग विलासिता और वैभव दिखा करके लोभ लालच नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि आपको चक्रवर्ती की संपदा मिल जाएगी, आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इंद्र सरी के भोग मिल जाएंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रों के भोगों को काग बीट सम गिनत है। सम्यक दृष्टि लोग कव्वे की बीट के समान गिनते हैं। अरे क्या है, अरे धिक्कार है इसे, ये कव्वे की बीट ये किस काम की है। धिक्कार है इसे, धिक्कार है इसे, ये काग बीट। ओह ऐसे गिनते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी लोग। ओह हमें नहीं चाहिए चक्रवर्ती की संपदा, ये लात मारते हैं ऐसे। हे जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति को छोड़ करके यदि मुझे चक्रवर्ती का राज्य भी चाहिए, कोई देवे तो मुझे नहीं चाहिए। और हे जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति के साथ में यदि दरिद्री भी बना रहूं तो मुझे स्वीकार है। ऐसी भक्ति की भावना बातें बोलो, ऐसे दर्शन पाठ स्तुतियों के अंदर लिखी है ऐसी पंक्तियां
क्या 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 बातें लिखते हैं, क्या क्या बातें कहते हैं। देखो जरा, उनकी कीर्ति जगत में विस्तृत हो जाती है। उत्तम चक्रवर्ती के भोगो भोग की सामग्री उन्हें मिलती है। अरे क्या देखते हो आप, अरे थोड़ा सा केस नहीं निपटा, थोड़ा सा कुछ नहीं निपटा। अरे धर्म को कभी निंदा मत करना, धर्म की कभी आलोचना मत करना, धर्म आराधकों की कभी निंदा मत करना। कोई बात नहीं, पाप कर्म का उदय और पाप कर्म का छींटा तो किसी के ऊपर भी आ सकता है। पूर्व में न मालूम कितने प्रकार के पाप किए हैं, थोड़ा सा छींटा उछल करके आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया, आ जाए तो आ जाए पाप कर्म का उदय। लेकिन ध्यान रखना, ये जो ज्ञानी जीव है, ये ज्ञानी जीव तो इनकी दृष्टि तो उत्तम माल पर है, इनकी दृष्टि तो अपने स्वभाव पर है, इनकी दृष्टि में तो गायक की ऊर्ध्वता दिखाई देती है, इनकी दृष्टि में तो अंदर चैतन्य का चमत्कार दिखाई देता है। वो चैतन्य का चमत्कार जब दृष्टि में आता है तो ये भक्त नहीं भगवान बन जाता है। ये क्या चमत्कार होते हैं, ये दृष्टि के चमत्कारों की चर्चा है भाई साहब, ये कुछ अद्भुत चमत्कार है। जरा देखिए जिसके अब देखो, ये तो दिखा दिए इन्होंने चिंतामणि जैसे भगवान, ओहो, ये तो दिखा दिए इन्होंने सब कुछ मिल रहा है, चिंतामणि जैसे प्रभु, सब कुछ मिल रहा है। देखो विवेक जी सही कहा आपने, कृतांत वक्र सेनापति को कह दिया था सीता ने, अरे भैया कह देना स्वामी को जाकर के संदेश दे देना, मुझे जिस तरह से जंगल में छुड़वा दिया है, लोकापवाद के कारण धर्म को नहीं छोड़ देना। ओह, कैसे शब्द होते हैं ज्ञानियों के, कोई बात नहीं, मुझे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, इस तरह से धर्म को मत छोड़ देना। अरे अरे कोई बात नहीं, मेरे प्रति गलतफहमी हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, धर्म नहीं छोड़ देना कभी भी। ये भावना बातें हैं उनके लिए, कह देना जाकर के संदेश दे देना उन्हें। ओहो देखो कितनी दृढ़ताएं। अरे भैया पाप कर्म का उदय है, सफाई काम नहीं करती है, पुण्य का उदय हो तो सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये उदय की विचित्रता है, विचित्र प्रकार के उदय का खेल देखा जाता है समाज में, जगत में। पुराणों में तो सबको स्वीकृत हो जाता है, लेकिन घर गृहस्थी में स्वीकृत नहीं होता है। आश्चर्य की बात तो ये है, पुराणों में तो हमारे को स्वीकृत है कि हाँ देखो बेचारी के ऊपर पाप कर्म का उदय आ गया, देखो बेचारी अंजना को निकाल दिया गया, अरे देखो देखो। अरे घर घर में ये कहानियाँ बन रही हैं, घर घर में ये परिस्थितियाँ बन रही है। देखिए जरा अब दूसरा, अब कंकड़ पत्थर दिखा रहे हैं आपको, कंकड़ पत्थर दिखा रहे हैं, जरा देखना कंकड़ पत्थरों को भी देख लो जरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिंतामणि रत्न को छोड़ करके कंकड़ पत्थर को यदि हम उठाने लगे, कहीं ऐसी गलतफहमी तो नहीं हो रही है। ओह सुनिए, जिसकी प्रकृति क्रोध के कारण चढ़ी हुई है, ओह आंखें चढ़ी हुई है, ऐसे भौएं चढ़ी हुई है, जिसकी अपने को तो अपनी तो बनता ही नहीं है अपने से, तो जिसकी प्रकृति क्रोध के कारण चढ़ी हुई नहीं है, ओहो नहीं है, ये सच्चे भगवान की बात कह रहे हैं। माने निषेधात्मक शैली में बात कर रहे हैं, नकारात्मक शैली में बात कर रहे हैं। इसका मतलब जिनकी चढ़ी हुई है वो सच्चे भगवान नहीं है। जिसके हाथों में धनुष चक्र आदि हथियार नहीं है, ओह हाथ नहीं हथियार लिए, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, मूर्ति मेरे भगवन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की, फौज भगाई कर्मन की, ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं। हाथ नहीं हथियार लिए, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, फौज भगाई कर मन की, वीर के चरण स्पर्शन की। हे महावीर भगवान, आपने क्या काम किया, ये कर्मों की फौज कैसे भगा दी आपने। आपके पास तो हथियार नहीं थे, आपके पास तो धनुष बाण नहीं थे, आपके पास तो बंदूक और मिसाइलें नहीं थी, उसके बावजूद ये कैसे कर्म की फौज को आपने भगा दिया। क्या क्या वो है ना भजन, एक बहुत पुराना भजन है, कुछ कुछ धुंधले से शब्द दिख रहे हैं मेरे को, मैं घाती नाश किए किस विधि की ने कर्म चकचूर, ऐसा भजन है एक बड़ा गजब का। किस विधि की ने कर्म चकचूर, था कि उत्तम क्षमा पे जिया चंभो मन आवे। क्या क्या लाइनें हैं, पुराने भजन है, कोई कहीं से ऐसे
उछल करके आ जाते हैं दिमाग में। और थाकी उत्तम क्षमा पे जी अचंभो माने आवे, किस विधि की ने करम चकचूर, किस विधि की ने करम चकचूर। हे प्रभु क्या गजब है भाई साहब, हैं आपकी उत्तम क्षमा को देख देख करके हमारे को क्या बहुत आश्चर्य आता है, बहुत ऐसे आश्चर्य लगता है हमारे को, ये क्या चक्कर है, ये ऐसा आश्चर्य लगता है हमारे को। उत्तम क्षमा, हे प्रभु ये कैसी क्षमा है आपकी, अचंबा लग रहा है हमारे को। क्षमाएं और कर्मों को कर दिया है चकचूर। क्या सजल जी, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर, यद्यपि युद्ध नहीं कियो ना ही रखे असी तीर, और परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। क्या क्या पंक्तियां आती है, गजब गजब की है भाई साहब, बोलो ऐसे गजब गजब की लाइनें यही लिख रहे हैं यहाँ पर। चक्र आदि हथियार नहीं है ओ जिनके पास, जिसके पास स्त्री नहीं है। ओहो, ये तो सब विभाव के चिन्ह है भाई साहब, ये तो सब विकृतियों के चिन्ह है, जिनके पास स्त्री नहीं है, जिसके मुख पर क्रोध या राग की छटा नहीं है, क्रोध नहीं है। महावीर अष्टक स्तोत्र के अंदर लिखी है इस तरह की लाइन, बड़ी गजब की। अताम्रम यक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम, अताम्रम यक्षु। ओहो, हे भगवान, पहले पढ़ाता था हर साल महावीर अष्टक, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में है। अताम्रम यक्षु, अताम्रम यक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम, जनान को पापायम प्रकटयति वाभ्यंतरमपि। ओ क्या लिखा है, ये लिख रहे हैं जिनके मुख पर क्रोध या राग की छटा नहीं है, अरे जिसके गाल हंसी से फूले हुए नहीं है, लाफिंग, देखते हंसी आती है ऐसा लगता है जिनके गाल फूले हुए नहीं है, बैठा देते हैं जगह जगह, मिलते हैं इस तरह के घरों में विराजमान दिखेंगे आपको। अरे लाफिंग नहीं है ऐसे हमारे भगवान, ऐसे गाल फुलाए हुए नहीं है हमारे प्रभु, ऐसे परमात्मा। ये विकृति है, हंसमुख मुद्रा नहीं होती है हमारे भगवान की, हंसते नहीं है हमारे भगवान प्रभु, हंसी में डूबे हुए नहीं है, हाथ से तो एक कषाय है, वीतराग छवि है। प्रभु शांत छवि तेरी नयनों में है समाई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में छाई। गाल हंसी से फूले हुए नहीं है, अब क्या कहें, सब जानते हैं, किस किस का नाम लेवें भाई साहब। ऐसे वीतराग देव हैं, उसके क्षुधा त्रशादिक 18 दोष नहीं है हमारे वीतराग भगवान के, भूख प्यास नहीं है, 18 दोष नहीं है, वे सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। ऐसे तीर्थंकर भगवान की पूजन करनी चाहिए। अरे ऐसे भगवान की पूजन करो जिनकी शांत छवि को देख करके हृदय में शांति आ जाए। क्या, अरे शांत छवि को देख करके शांत परिणाम होते हैं, वीतराग छवि को देख करके वीतरागियों के परिणाम होते हैं, रागियों को देख देख करके राग के परिणाम होते हैं। परिणाम ऐसे होने चाहिए, ओ वीतराग शांत छवि, आहा आनंद आनंद स्रोत्र बह रहा और तू उदास है। अरे शांति टपकती है प्रभु आपके चेहरे से, आपकी मुख मुद्रा से। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। ओ निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। ये लिख रहे हैं यहाँ, ऐसे प्रभु की करो पूजन भैया, ऐसे प्रभु की ऐसी सौम्य शांत मुद्रा को देख करके उन भगवान की पूजन भक्ति करनी चाहिए। ओह देखो, पहले किया था मैंने 2 महीने पहले पूजन, ये प्रवचन जैनेंद्र भगवान के दर्शन भक्ति कैसे करना। अभी कोई 1.5-2 महीना हुआ होगा, 2-1 महीना। 35-36 हज़ार लोग देख चुके अभी तक, अभी देखेंगे 50,000 देखेंगे, 1,00,000-2 लाख देखेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। ये ऐसा ही है स्वरूप, जन जन को पता, दर्शन कैसे करें भगवान के, भगवान की भक्ति कैसे करें। जैनेंद्र देव होते क्या हैं, अरे स्वरूप एक बार समझ में आ जावे तो मोह मिथ्यात्व चला जाए भैया। दर्शन मोह चला जाता है, मोह मिथ्यात्व चला जाता है।
समंत भद्राचार्य की कथा सुना रहे हैं, जरा सुनो, दिल दहल जाता है भाई साहब। समंत भद्राचार्य की कथा सुना रहे हैं, कथा लिख रहे हैं, ताकत चाहिए, है हिम्मत। ओहो हो, सुनो भैया, मजाक मत बनाना। सुनो भैया, कथा तो सुना रहा हूँ लेकिन ज़्यादा उछालना नहीं। कथा तो सुना रहा हूँ लेकिन किसी से विवाद नहीं करना। कथा तो सुना रहा हूँ लेकिन औरों को सुना सुना करके चिढ़ाना नहीं। समझना भैया, ये चिढ़ाने के लिए नहीं है, ये बात अपनी समझ के लिए है, ये बात अपनी दृढ़ता के लिए है। यहाँ जो बात लिखी जा रही है उसे समझने की चेष्टा करना। कहीं ऐसा नहीं हो कि कल तुम किसी को जाकर के सुनाने लगो और फिर वो कहे ऐसा नहीं है, फिर तुम कहो ऐसा है, फिर तुम कहो ये लिखा है और फिर ये ऐसा नहीं। भैया, कोई झगड़े में नहीं पड़ना है। जो लिखा है समझ लो, अपने समझने के लिए है, और बात क्या है। समझ में आ रही है ना बात। मैं बहुत सावधानी रखने के लिए कहता हूँ, इसलिए रखने के लिए कहता हूँ कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपको भी, आप भी सुरक्षित रहें, ऐसा है। समंत भद्राचार्य जो कि विक्रम को दूसरी शताब्दी में हुए हैं, विक्रम की दूसरी शताब्दी में हुए हैं। मूल संघ के विद्वत चक्र चूड़ामणि, बड़े भारी, ओह बड़े भारी दार्शनिक, अरे क्या चलते थे वाद विवाद के लिए। जब वे विचरण करते थे अच्छे अच्छे कांपते थे, उनसे डरते थे। ऐसे दार्शनिक और बहुश्रुत प्रकांड विद्वान आचार्य थे 2000 साल पहले, लगभग 1900 वर्ष पहले। इनका हृदय भगवान जिनेंद्र की भक्ति से ओतप्रोत था, हृदय में अपार भक्ति थी। और भस्मक व्याधि के कारण इन्होंने आचार्य श्री की आज्ञा से, भस्मक व्याधि हो गई थी इनको। भस्मक क्या होता है? भोजन करते थे और अंदर जो अग्नि चलती है ना, जठराग्नि, वो ऐसी तेज जलती थी अंदर जठराग्नि पेट में कि ऊपर से जो भी भोजन गिरता था भस्म हो गया। भूख लगे, फिर भूख लगे, फिर भूख लगे, भूख ही नहीं मिट रही है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ऐसी भूख, ऐसी व्याधि, ऐसी बीमारी थी भस्मक व्याधि। इसके कारण इन्होंने आचार्य श्री की आज्ञा से मुनि दीक्षा छोड़ दी। ओहो, क्या करें भैया, मुनि दशा में रहते हुए उपचार नहीं कराया जा सकता है, मुनि दशा में रहते हुए इलाज नहीं होता है। इलाज यदि कराना है श्रावकों की तरह है तो फिर तो कपड़े पहने जाते हैं, गृहस्थ दशा हो जाती है। मुनि दीक्षा छोड़ दी। उस समय काशी में शिवजी के मंदिर में वे सब मिष्टान्न खा जाया करते थे। काशी के मंदिर में चले गए और वहाँ जाकर के जो भी मिष्ठान चढ़ता था, बंद करके दरवाज़ा, वो सारा मिष्ठान, अरे 40-40 मन, वो 40-40 मनो 2-2 4-4 मन, समझ लो आप, 100-125 किलो, 200 किलो, वो सब फटाफट धमाधम घंटे 1.5 घंटे में सब खत्म, ऐसा कर देते थे। कुछ दिन के पश्चात जब भस्मक रोग चला गया तब उनके खाने से मिष्ठान्न बचने लगा। फिर शिवकोटि राजा, जो कि उस शिव मंदिर के संरक्षक, शिवकोटि राजा और जो कि उस शिवकोटि के संरक्षक एवं शिव भक्त थे, उन्होंने, सब लोगों ने मिलकर के पता लगाया कि क्या कारण है। ऐसा पता लगाया कि प्रथम तो शिव जी का भोग नहीं बचता था, पहले तो नहीं बचता था, अब क्यों बचता है, ये क्या हुआ चक्कर, अब कैसे बचता है। अनंतर पता चल गया कि इस मिष्टान्न के भोगी समंत भद्र हैं। ओ, बाद में पता लग गया ये खा रहे थे, बाद में पता लग गया कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा था। ओहो, उस समय भी थे भाई साहब, 2000 साल पहले शिव को मानने वाले तो थे ही, सनातन धर्म कहते हैं ये लोग। ये तो ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण पंडे, ये तो चौथे काल के अंदर भी थे। क्या बात कर रहे हैं आप। ब्राह्मण मत की स्थापना तो भरत जी के द्वारा की गई है, भरत चक्रवर्ती के द्वारा, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। मारीची ने 363 मत चलाए हैं, बहुत लंबे चले आ रहे हैं। देखिए, इसीलिए तो ये अपने धर्म को सनातन कहते हैं। जैन धर्म का पर्यायवाची नहीं है, सनातन धर्म हिंदू धर्म का नाम है। हिंदू धर्म का ही एक शाखा है जो सनातन धर्म के नाम से जानी जाती है। जैन धर्म अपने धर्म के नाम के साथ में सनातन नहीं जोड़ते। हमारा धर्म तो अनादि अनिधन तो है, सनातन शब्द उचित नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म कहते ही हिंदू धर्म की एक शाखा दिखाई देती है। देखिए, लिख रहे हैं मिष्टान्न की भोजी समंत भद्र हैं। उनसे कहा गया कि आप शिव जी को नमस्कार करो। ओहो,
समंतभद्र स्वामी को कहा गया आप नमस्कार करो। उन्होंने राजा के क्रूर आग्रह पर भी उनको नमस्कार नहीं किया। ओह, क्रूर आग्रह पर भी उन्होंने नमस्कार नहीं किया, अनंतर स्तुति भी की तो स्वयंभू स्तोत्र द्वारा 24 तीर्थंकरों की ही की। ओहो, 24 तीर्थंकरों की स्तुति की उन्होंने। काफ़ी आग्रह, काफ़ी तामझाम, क्या हुआ होगा, माहौल किस तरह का बना होगा, सोचो तो सही आप। क्या बोलो, पूछ रहे हैं सामने मल क्षेपण की क्रिया कैसी होती होगी। अरे मल क्षेपण की क्रिया का सवाल ही कहाँ है, क्योंकि मल बनता ही नहीं था इतना। मल इसलिए नहीं बनता था क्योंकि जितना खाया है सब कुछ भस्म हो गया है, अंदर पच गया है, सब कुछ पचा लिया गया है जठराग्नि के माध्यम से। इसलिए आपको लगा कि 125 किलो खाएंगे तो मल कहाँ क्षेपण करें, मल का कहाँ सवाल है। इतना खाएंगे तो मल भी तो निकलेगा, नहीं निकलता था, इसीलिए तो इतना खाते थे, नहीं तो पेट में कैसे इतना इकट्ठा रह सकता है 100-125 किलो। अंदर जाता जा रहा है, भस्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, जैसे अग्नि में कोई चीज़ स्वाहा होती जाती है ना, इस तरह से। देखिए, तत्पश्चात उस शिवलिंग में चंद्रप्रभ भगवान की मूर्ति निकली। ओहो, चंद्रप्रभ भगवान की मूर्ति निकली वहाँ पर। और आज भी वहाँ जो मंदिर है वो बनारस में, वो फटे महादेव के मंदिर के नाम से है। मूर्ति फट गई, पिंडी फट गई और वहाँ से चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा निकली स्फटिक की। अभी कहाँ, अभी खबर पता नहीं, अब जो भी है प्रामाणिकता तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा सुना है वो प्रतिमा फिर वहाँ से फिरोजाबाद चली गई बाद में। अभी वहाँ प्रतिमा नहीं है उस जगह पर, फटे महादेव के मंदिर के नाम से लोग पूजते हैं उसको। आज भी जब भी वहाँ बनारस जाते हैं, वाराणसी जाते हैं तो वहाँ वो है, लेकिन वो शिवलिंग है, फटा हुआ है, ऐसा है। प्रतिमा कहाँ चले गई, फिर बाद में वो वहाँ से चले गई। और ऐसा सुनते हैं कि शायद फिरोजाबाद में वो प्रतिमा है, आज भी है वहाँ, पता नहीं। देखो जो भी है, क्या था भाई साहब, स्वयंभू स्तोत्र का चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति करने वाला उनका वाक्य निम्नलिखित है। 96 नंबर का श्लोक था। सुहृत्वयि श्री सुभगस्वमश्नुते द्विषत्वयि प्रत्ययवत् प्रलीयते भवानुदासीनतमस्तरोरपि प्रभो परम चेत्रमिदं तवेहितम। हे भगवान, आपके भक्त अपने आप धनाढ्य तथा स्वर्ग लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। ये समंतभद्र स्वामी लिख रहे हैं, आप नहीं करते हो प्रभु, आप नहीं करते हो, कर्तावाद का पोषण नहीं है। हे प्रभु, आपके भक्त अपने आप धनाढ्य हो जाते हैं, स्वर्ग लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। जो आपकी निंदा करता है वह व्याकरण के क्विप प्रत्यय के समान नरक निगोद के कष्टों को सहता है। ओ, कुछ नहीं है, मिट जाता है। किंतु आप उदासीन हो, यह सचमुच आश्चर्यकारी है, इत्यादि भक्ति का प्रवाह बहाया है। ये चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति करते समय इस प्रकार की ये वाक्य, इस प्रकार की ये पंक्तियाँ उनके माध्यम से लिखी गई, और जिन्हें लिखते ही ये इस प्रकार का अद्भुत चमत्कार वहाँ प्रकट हो गया। हे जिनेंद्र देव, ओहो कैसी भक्ति होती है ज्ञानियों के हृदय में। तो इस तरह से ये समंतभद्राचार्य देव की भक्ति को भी यहाँ बतलाया, भक्ति की महिमा को भी बतलाया, और भक्तामर स्तोत्र के श्लोकों के माध्यम से भी भक्ति को थोड़ा बहुत यहाँ प्रदर्शित किया गया। अब पूजन के प्रकार आदि ये दिखाते हैं, सुंदर प्रकरण यहाँ ये लिख रहे हैं, बड़ी सुंदर चर्चा है। और कुंदकुंदाचार्य देव को भी यहाँ पीछे कोट किया है। कुंदकुंदाचार्य देव के बोध पहाड़ की गाथा भी यहाँ प्रस्तुत की है। कल्याण मंदिर स्तोत्र की भी पंक्तियाँ हैं। कल इन पंक्तियों को अपन और आगे बढ़ाएंगे। अभी यहाँ जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब।